आदुतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुल्य माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने रायल वेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। रायल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउल वेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्श वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। राउल वेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद ने युक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। बड़ रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। बड़ रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। बड़ रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा का गद्य, खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूप में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं: धनपाल कथा 14वीं शताब्दी, तत्व विचार 14वीं शताब्दी, पृथ्वी चंद्र चरित्र वाग विलास 1421 ईस्वी, माणिक चंद्र सूरी, पंचाख्यान 1847 ईस्वी, फतेह राम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1443 ईस्वी से आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वी राजरासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। विठलनाथ का अन्य रचना यमुनाष्टक नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 200 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ रचनाकर विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्त और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रमी की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म तथा वैशाख महात्म नामक पुस्तक लिखी। जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन महात्म ब्रजभाषा गद्य में है, अगहन महात्म तथा वैशाख महात्म नामक पुस्तक लिखी। सुरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना की कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी में इसके नाम से किया था। संवत 1852 ईस्वी 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। संवत 1852 ईस्वी में 1795 ईस्वी संवत 1852 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की।
आईन अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा बल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में, माधव विलास 1817 ईस्वी में नामक माधव ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना। लल्लू लाल ने 1802 ईस्वी में राजनीति नामक पुस्तक लिखा। 1802 ईस्वी में माधव विलास 1817 ईस्वी में माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित गद्य ग्रंथ की रचना की। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। मणिक लाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिण साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबाने हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खली बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे।